हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, गेट लाइसेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 77। क्योंकि टॉप 100 में रैंक लाना, ठीक है, गेट की एग्ज़ाम में टॉप 100 में रैंक लाने का सपना सभी का होता है। ठीक है, तो वन ऑफ आवर एस्पिरेंट, ठीक है, शांतनु, जिन्होंने क्वालिफाई किया गेट लाइसेंस का एग्ज़ाम विद ऑल इंडिया रैंक 77। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू पूरा देखिएगा। ठीक है, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो गेट 2026 लाइफ साइंस, गेट 2026 बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके बड़े फायदेमंद रहने वाला है ये इंटरव्यू। तो वेलकम ऑन बोर्ड शांतनु। थैंक यू सो मच सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम IFS टीम। आपका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए आने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे एस्पिरेंट, जब आप ही में से कोई एक एस्पिरेंट निकल कर आए और इंटरव्यू दे और वो बताए कि उसने कैसे क्वालिफाई किया था, तो आप कई सारे एस्पिरेंट को मोटिवेट करते हो वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, तो शांतनु, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर मैं शांतनु वर्दी हूँ और मैंने सबसे पहले तो गेट का जर्नी जब स्टार्ट किया था वैसे ही मैंने गेट में एनरोल किया। उसके बाद 4 to 5 मंथ्स की प्रिपरेशन मैंने अपना इसमें कंटिन्यू रखा था। ओके। पर्टिकुलरली मेरे को पता था कि मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो 77 आया है। गेट जो स्कोर रहा है मेरा 100 में 59 और एक सेकंड शांतनु, आपने क्या कहा, फिर से एक बार बताइए। गेट का स्कोर के बाद, ऑल इंडिया रैंक 77 के बाद? ऑल इंडिया रैंक 77 के बाद मेरा जो गेट का जो मार्क्स रहा है 100 में वो रहा है 59.33। बहुत ही अच्छी बात है, अपने स्कोर बताया। ओके शांतनु, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि आपने गेट में इनरोल किया, मतलब कहाँ इनरोल किया था बेसिकली? आईएफएस ऐप पर गेट का जो रिकॉर्डेड बैच था अच्छा। वही मैंने 4 to 5 मंथ्स क्लियर मैंने लिया था। उसी से मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा था। ओके, तो शांतनु, आपने गेट की प्रिपरेशन IFS के अप्लाई से की बेसिकली, मतलब जो रिकॉर्डेड कोर्स होता है जी हमारे ऐप पर, रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है उससे करी आपने। ओके। जी। ओके शांतनु, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। मैं आपसे ये थैंक यू पूछना सो चाहूँगा मच। यहाँ पर कि आपने क्वालिफाई किया गेट का एग्ज़ाम, राइट? तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको लगा नहीं कि गेट का जो सिलेबस होता है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है? तो आपको डर जी नहीं लगा जब पहली बार आपने गेट का सिलेबस देखा कि इतना बड़ा सिलेबस है, मुझे ये क्वालिफाई करना है क्या? ये सर मतलब सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा वास्ट था लेकिन मैंने पर्टिकुलरली अभी सीएसआर नेट का प्रिपरेशन भी मेरा कंटिन्यू ही था। ओके। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फिडेंस था कि वो भी हो ही जाएगा उसके साथ ही साथ। तो ओके। बायोकेमिस्ट्री और पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी, मेरा तो एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन भी जूलॉजी में है तो जूलॉजी मैंने ऑप्ट किया हुआ था और बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट किया था तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला मेरे प्रिपरेशन के लिए भी। ओके, तो डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप गेट का पेपर देते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहोगे। तो वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। शांतनु ने वही ऑप्शन दो, कोई भी दो सेलेक्ट करने होते तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि केमिस्ट, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी को ऑप्ट किया था, क्योंकि ठीक है उन्होंने MSc उसमें किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है शांतनु, क्योंकि आप भी आगे चलकर जब ऑप्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जब आप इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि आपका जो स्ट्रांग एरिया है वो कौन सा है। तो जैसे शांतनु का बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी था, तो इसी वजह से उन्होंने, ठीक है, गेट एक्सेल के एग्जाम यानी कि गेट लाइसेंस के एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी ऑप्ट किया। और वाकई में इनका जो डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इनकी रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक 77 आई। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने प्रिपरेशन 6 से 7 महीने पहले स्टार्ट करी थी, राइट? जी सर। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं CSI नेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो उससे जी आपको सर। बेनिफिट मिला? तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट मिला। ऑलरेडी मैं उसमें जो लाइव बैच था मैंने एनरोल किया हुआ है। ओके। तो उसी में मेरा सीएसआर नेट का प्रिपरेशन भी चल ही रहा था। तो और थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि हम बायोलॉजी वाले हैं तो थोड़ा केमिस्ट्री तो कहीं ना कहीं वीक रह ही जाता है। तो इस डर से मैंने गेट की कोर्स में एनरोल किया हुआ था ताकि मेरा कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री का पार्ट जो रह जाता वहां से कवर हो जाता। इसलिए मैंने केमिस्ट्री के लिए ही, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए मैंने वो एनरोल किया हुआ था कोर्स में। अच्छा, तो आप, शांतनु ने हमारा CSI नेट का कोर्स भी लिया था और वो गेट के कोर्स में इनरोल्ड थे। जी ठीक है, बिल्कुल। और CSI नेट का कोर्स डेफिनेटली हेल्प करता है, आपने तो गेट का स्पेशल भी लेके रखा था, बहुत ही अच्छी बात है। बस मैं जी आपसे यही, मतलब मेरा सारे एस्पिरेंट का यही कहना है कि आप
आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे शांतानु को लगा था कि जो केमिस्ट्री है वो पोर्शन उन्हें कवर करना पड़ेगा गेट एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली उन्होंने कवर किया वो पोर्शन, और तभी उनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 77 है। गाइस ध्यान रखो कि हर कोई चाहता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, हम जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो टॉप 100 रैंक लाने के लिए ना, ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वहां पर केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, अदर सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं, अदर देन दी बायोलॉजी सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं गेट की एग्जाम में। इसी वजह से हमें बहुत टफ लगता है कि टॉप 100 में रैंक लाना। टॉप 100 के बाद तो फिर भी रैंक आ जाती है हमारे बायोलॉजी सेक्शन से, बट उसके अंदर रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और जो शांतानु ने बिल्कुल प्रिपेयर करके प्रॉपर अपने आप को, और उसके अकॉर्डिंगली वो रैंक लेकर भी आया, अपने आप को साबित भी किया। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू शांतानु। आईएफएस की टीम, थैंक यू आईएफएस के सो मच सारी सर। फैकल्टीज आप पे बहुत बहुत प्राउड फील करती है डेफिनेटली। तो मुझे एक बात बताओ कि कुछ अप एंड डाउन आए होंगे आपके थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है, तो उनसे आपने कैसे डील किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अभी 1 मंथ से 1 ईयर से थोड़ा मेरा मेडिकल इशू ही चल रहा था, हाँ, लेकिन फिर भी मैंने वही प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा, ताकि एक रहता है मन में कि अभी मेडिकल कंडीशन भी थोड़ा इशू था, लेकिन फिर भी मन में था कि करना ही तो मतलब करना ही है, जैसे एनी हाउ मतलब डील करना है, मतलब सिचुएशन से लड़के ही करना है। बिल्कुल, तो आपने वही प्रायोरिटाइज प्रिपरेशन में किया अप्स एंड कि डाउन्स क्या आए। ज़रूरी है। डेफिनेटली एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, यस। ठीक है, मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ज़रूरी है, मेडिकल कंडीशन भी, बट आपने फिर भी, ठीक है, छोड़ो ही नहीं तैयारी करना, बहुत, ये बहुत अच्छी बात होती है। और कई सारे एस्पिरेंट ऐसा होता है, अभी तबीयत खराब चल रही है, कई कई महीनों तक नहीं पढ़ रहे हैं, तबीयत ठीक भी हो गई उसके बाद कई कई महीनों तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आपने, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद भी फिर भी मतलब आपने ध्यान दिया। दोनों जगह ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पढ़ाई और हेल्थ की तरफ, फिर भी आपने एक अच्छी रैंक लेकर आए उस बीच में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपने बहुत अच्छे से उसको फेस भी किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहें? तो ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं, बस वही प्रिपरेशन थोड़ा सा सही रखें तो भी, मतलब ऐसा कोई एज टफ एग्जाम है नहीं, मतलब प्रिपरेशन अगर स्मूथ रहे और सीएसआर नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर भी चलेंगे ना, तो गेट आराम से क्वालिफाई जाए, बस केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना सर पड़ता है। डेफिनेटली। शांतनु रोड, यहाँ पर सभी लोग ऐसे ना, मतलब आपने क्वालिफाई किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं तो जितने भी एस्पिरेंट हमारे देख रहे हैं, मैंने खुद ने गेट एक्सेल, गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम क्वालिफाई किया, वाइल कब, जब मैं सीएसआई नेट की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यही काम यहाँ पर हमारे, ठीक है, एस्पिरेंट ने भी किया, तो एक अच्छी बात होती है। और इन्होंने कंटिन्यूअसली तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहे, तभी ऑल इंडिया रैंक 77 लाना इज नॉट अ गुड जॉब, ठीक है, ये बहुत ही, मतलब ये थोड़ा बहुत कम नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए डेफिनेटली। और इसी वजह से हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि आप सभी, ठीक है ना, ये बहुत ही टफ जॉब है कि इतना ऑल इंडिया रैंक 77 लाना, बट स्मूथली हो जाता है। ये जॉब टफ कब लगती है, जब आप तैयारी स्टार्ट भी ना करो, ठीक है ना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सिलेबस डेफिनेटली। को देख के घबराना नहीं है, एक बार घुस जाओ इसके अंदर, तैयारी स्टार्ट तो करो, फिर आपको फील होने लगता है कि यार ये इतनी भी टफ एग्जाम नहीं है जितनी बोली जाती है। राइट शांतनु? क्योंकि जी। मेहनत करते रहोगे, एब्सोल्युटली। है ना, मेहनत करते रहोगे आप, तो आपको भी पता चलेगा यार मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है, मैं डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकता हूँ, इतनी भी टफ नहीं है जितनी बोली जाती है। बट आपको एक बार, ठीक है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना तैयारी, तो स्टार्ट करो, मेरी तरफ से है, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्ट कर दोगे ना एक बार, जब इस पाथ पर आप चलना, ठीक है, इस राह पर चलना स्टार्ट कर दोगे ना, जब आपको पता चलेगा यार आप इससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर हो, ठीक है, आप इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हो और अच्छा क्वालिफाई। देखो आपके सामने शांतनु है, शांतनु आपकी तरफ से कोई टिप्स या फिर कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहोगे जो हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट है, गेट 2026 की जो तैयारी करेंगे उनके लिए, ठीक है, मोटिवेशन का काम करे, और उनको पता चले कि भैया ऐसे करने से भी एग्जाम एक अच्छी क्वालिफाई होती है, एक अच्छी रैंक के साथ होती है। तो अपना, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करिए थोड़ा सा हमारे एस्पिरेंट के साथ। जी सर। जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, तो वो जो सीएसआर नेट में जितना भी वास्ट सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड का, तो वो चीज़ तो वहाँ से ऑलरेडी कवर हो जाता है, क्योंकि गेट का लेवल एज कम्पेयर टू सीएसआर नेट बहुत ही कम रहता है, तो जनरल एप्टीट्यूड तो आराम से ही हो जाएगा। बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ओके। मतलब एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमारे लिए तो तब थोड़ा जाता ही है, तो उसको टैकल करने के लिए जहाँ से भी अगर सोर्स मिले, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी भी अगर हो जाए, अगर स्टडी भी कर स्टडी भी सफिशिएंट है, मैंने खुद भी एनसीईआरटी पे पढ़ा है, और साथ ही साथ वो रिकॉर्डेड अगर ले सकते हैं, तो गेट का तो डेफिनेटली आईएफएस का तो बेस्ट है ही रिकॉर्डेड कोर्स, उसमें तो
केमिस्ट्री के लिए तो बेस्ट फैकल्टी भी हैं, तो उससे मेरा प्रिपरेशन तो स्मूथ रहा। और यदि अब सेल्फ स्टडी में जाए तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। और अगर और आपका जो एकदम स्ट्रेंथ वाला जो सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरा तो बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी था, तो मैंने वही ऑप्ट किया और उसके हिसाब से ही मैंने क्वेश्चंस किए थे। तो बस इतना ही था। ओके, तो जैसे कि डियर ऑल एस्पिरेंट, आप सभी को शांतनु ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया अपने आप को, ठीक है, गेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के लिए, और उन्होंने ठीक है बाकायदा एक अच्छी रैंक के साथ, ऑल इंडिया रैंक 77 के साथ क्वालिफाई भी किया। थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने क्या क्या किया, तो वो आपको उन्होंने अपना आइडिया जो शेयर किया, आप भी ज़रूर ठीक है फॉलो करिए, है ना, पता करिए। मतलब आप जब इस ठीक है स्टार्ट करोगे ना, एक बार मैं तो कहता हूँ कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइस, जो होगा वो देखा जाएगा। जी रिजल्ट के बारे में चिंता आप लोग मत करो, आप मेहनत करोगे, आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट, ठीक है ना, आपने सुना होगा जो सक्सेस है वो झक मार कर आती है, तो डेफिनेटली ये बात सही भी है, ठीक है। और आपके सामने शांतनु है, इन्होंने साबित किया है, ठीक है, ही प्रूव हिमसेल्फ। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच शांतनु, ठीक है। मिलते हैं किसी थैंक यू और सो वीडियो मच। में एवरीवन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मोहित पाटिदा, बाय बाय एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।